morning, dear student. Today is your EVS class, and today we are going to discuss chapter 10, food, from farm to home. In this chapter, we will discuss how food comes. We all know that foods grow in agricultural land, and from agricultural land to home, their whole process we will discuss in this chapter. Let's begin our chapter. We ate variety of food which include fruits, vegetable, cereals, pulses, milk and meat product. We ate different types of different variety of food. अलग अलग तरीके के फूड होते हैं. Some people are vegetarian and some people are non-vegetarian. Vegetarian people use only plant product in their food, while non-vegetarian people use both plant product as well as animal product. And the different types of food item like fruits, vegetables, cereals, pulses, milk and meat product. You have also learnt in your earlier class that we have different kind of food for different meals and occasion. तो different occasion होते हैं और different types के function होते हैं. तो अपन different variety of food prepare करते हैं और अलग अलग तरीके का food होता है वहाँ पे. Let us read in detail different food product. Now we will discuss the different food product. Food product that we consume can be categorized into fruits, vegetable, cereals, pulses, spices and oil seeds. We can classify them into fruits. देखो fruits है, vegetables है, cereals है, pulses है, spices है और seed, oil seed है. Oil seeds में क्या आता है? जो mustard, sunflower seeds होते हैं वो अपन को oil provide, ground nuts होती है उससे oil मिलता है. वेजिटेबल बहुत सारी होती है जैसे स्पिनच, कॉलीफ्लावर, ये सब क्या है? वेजिटेबल है. लेडी फिंगर. सीरियल्स में आएगा डिफरेंट टाइप्स की पल्स. जो सीरियल्स में आएगा मेज, व्हीट, राइस, फ्रूट्स, मैंगो, ये जो अलग अलग तरीके के फ्रूट्स हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. वी एट different types of fruits. Some fruits like apple, mango are fleshy in nature, while orange and lemon have a lots of juice. देखो अपन अलग अलग तरीके के फ्रूट्स खाते हैं. कुछ फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लेसी होते हैं. while some fruits have a lots of juice like orange. जो ऑरेंज होता है उसमें बहुत सारा जूस होता है. और एप्पल और वो मैंगो क्या होंगे? फ्लेसी होंगे. आलमंड्स, कैश्यू एंड वॉलनट्स कम अंडर ड्राई फ्रूट्स. और देखो एक ड्राई फ्रूट्स होते हैं जिसमें आता है आलमंड्स, कैश्यू, ये सब क्या है? ड्राई फ्रूट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के. दैट वी यूज टू एट इन अवर होम. वी एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट. वेजिटेबल आर ईटन इन द फॉर्म ऑफ एडिबल स्टॉक, सीड्स, फ्लावर, लीव्स एंड इवन रूट्स. इन अवर अर्लियर चैप्टर वी हैव डिस्कस द डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. देखो एडिबल का मीनिंग क्या होगा? एडिबल प्लांट्स, एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी कंज्यूम बाय अ ह्यूमन, दैट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन. जो ऐसा पार्ट्स का कोई भी ऐसा प्लांट्स जो ह्यूमन द्वारा कंज्यूम किया जाता है या ह्यूमन द्वारा खाया जाता है, वो कौन सा होता है? प्लांट का एडिबल पार्ट. तो एडिबल का मीनिंग क्या हुआ? खाया जा सकने वाला पार्ट, उसको अपन बोलेंगे एडिबल पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो देखो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स होते हैं. किसी का लीव्स एज ए वेजिटेबल कंज्यूम किया जाता है, किसी में उसके सीड्स कंज्यूम किए जाते हैं, किसी का स्टॉक भी कंज्यूम किया जाता है. तो जैसे देखो पोटैटो है, वो पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? स्टेम होता है. और वो फूड स्टोर करने की वजह से उसका स्टेम फूलकर क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है. तो पोटैटो प्लांट का कौन सा पार्ट है? पोटैटो अपन एज अ वेजिटेबल वी कंज्यूम दिस पोटैटो एंड पोटैटो इज अ पार्ट ऑफ स्टेम. स्टेम इज रूट. जो रूट एंड रेडिस होती है वो प्लांट का कौन सा पार्ट होती है? कैरेट. और वो भी फूड स्टोर करने की वजह से ठीक हो जाता है. तो ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरीके से कंज्यूम किए जाते हैं. तो रेडिस भी अपन कंज्यूम करते हैं. टोमेटो क्या होता है? फ्रूट होता है प्लांट का. जो स्पिनच होता है वो क्या होती है? प्लांट की लीव्स होती है. और एज ए वेजिटेबल वी यूज दिस स्पिनच. सैम इज जो डिफरेंट तरीके की स्पीसीज आते हैं उसमें कुछ सीड्स होते हैं. जो क्लॉव होता है ब्लैक कलर का आता है. स्पीसीज अपने घर में सब्जियों में डालते हैं. जो स्पाइसीज है वो क्या होता है? ये क्लॉव क्या होता है? अनमैच्योर फ्लावर बर्ड होती है, उसको ड्राई की जाती है. वो होती है अनमैच्योर फ्लावर बर्ड ही होता है क्लॉव. और जो क्यूमिन्स होते हैं, क्यूमिन सीड्स जो फ्राई करने में किसी भी वेजिटेबल को फ्राई करते हैं उससे पहले डाला जाता है. तो क्यूमिन के सीड्स से
डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को अपन कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो जो प्लांट्स के वो उनको अपन क्या बोलेंगे, एडिबल पार्ट दैट कैन बी ईटन बाय ह्यूमन। कॉलीफ्लावर इज द फ्लावर ऑफ अ प्लांट, green peas are seeds, potato and ginger are stem, lettuce and spinach are leaves, cucumber and tomato are fruits. These are different parts of a plant that can be eaten by. These are different parts of a plant that can be eaten by human. Cereals and pulses. Different grains that we eat as food are termed as cereals. जो डिफरेंट टाइप्स के सीड्स हैं जिनको अपन कंज्यूम करते हैं, जिनको एज अ फूड वी आर यूजिंग, दिस आर नॉन एज सीरियल्स। राइस, व्हीट, बाजरा, ज्वार, मेज एंड रागी आर सम सीरियल्स दैट वी ईट। जो व्हीट होता है जिससे फ्लोर बनाया जाता है, उस फ्लोर को किस में यूज़ करते हैं अपन, चपाती बनाने में यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीरियल्स हैं। व्हीट, ज्वार, बाजरा आर ग्राउंड इनटू फ्लोर दैट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड और चपाती। जो अपने घर में चपाती बनती है उसका जो फ्लोर होता है वो किससे होता है, यूज टू बी मेक दिस फ्लोर बाय ग्राउंड दिस सीरियल्स, व्हीट, मेज, बाजरा। राइस इज ईटन इन द बॉइल्ड फॉर्म, स्टीम इनटू इडलीज एंड और रोस्टेड इनटू डोसाज। डोसा बनाने के, इडली बनाने के लिए राइस का यूज़ किया जाता है। इन सिंपल वे वी यूज टू बॉयल दिस फॉर ईटिंग, वी यूज टू बॉयल दिस राइस को बॉयल किया जाता है और राइस से ही जो इडली डोसा है ये भी बनता है। द एडिबल सीड्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स आर टर्म्ड एज पल्सेस। जो एडिबल सीड्स होते हैं, तो देखो पल्सेस क्या होती है, जो डिफरेंट टाइप्स की दाल, अपने घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स की दाल्स होती हैं। द एडिबल सीड्स, ऐसे सीड्स जो एडिबल होते हैं, वेरियस क्रॉप्स आर टर्म एज पल्सेस। राजमा, पीज, मूंग दाल, उड़द दाल, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम आर द मोस्ट कॉमनली ईटन पल्सेस। अपने घर में कौन कौन से होते हैं, मूंग दाल और चना, ब्लैक चना, अलग अलग तरह के होते हैं, ग्रीन पीस। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस। और पल्सेस क्या होती है, एडिबल सीड्स ऑफ अ प्लांट टर्म एज पल्सेस। नेक्स्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल सीड। देखो स्पाइसेस, अपन जो मसाले डालते हैं वो फूड में क्यों मिलाए जाते हैं, बिकॉज बाय दिस स्पाइस फूड कैन बी मोर टेस्टी। अपन इनको ऐड करेंगे तो फूड क्या हो जाएगा, बाय एडिंग देम वी कैन मेक फूड मोर टेस्टी एंड एरोमा, यानी उसमें अच्छी खुशबू है। अगर अपन अलग अलग तरह के मसाले डालते हैं तो एक तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है और उसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। स्पाइसेस आर फ्लेवरिंग एजेंट दैट एनहेंस द एरोमा एंड टेस्ट ऑफ आवर फूड। जो क्या करते हैं, अपने फूड के टेस्ट को और उसकी खुशबू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। cinnamon, pepper, clove, mustard and coriander seeds, cardamom and fenugreek are some spices। ये अलग अलग तरह के स्पाइसेस है। देखो अपने घर में क्लॉव, कितने तरह के क्यूमिन, अलग अलग तरह के मसाले होते हैं। यू कैन सी इन गिवन पिक्चर्स लाइक कार्डामोन, cinnamon, fenugreek, clove, mustard, coriander, अलग अलग तरह के मसाले हैं जो अपन का यूज करते हैं, अपने फूड को टेस्टी बनाने के लिए यूज करते हैं। वी गेट वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम सीड्स ऑफ वेरियस प्लांट्स लाइक सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कैस्टर, सीसम। ये सब क्या है जिससे अपन को ऑयल मिलता है, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल। वी यूज वेजिटेबल ऑयल टू कुक और फूड। और ये यूज वेजिटेबल ऑयल होता है वो क्या यूज होता है, अपने फूड को कुक करने के लिए। सोर्सेज ऑफ फूड प्रोडक्ट, द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। देखो द फूड दैट वी ईट कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। We can divide food sources into two. Mainly from two we can get our food. There are two types of food source. First animal and plant product and second animal product. First the food that we eat comes from different sources. First farms. Farms होगा तो वो plant products हुआ जो farms में grow किया जाता है। Plant that are grown over a large portion of land and harvested are called crops. क्रॉप्स क्या होता है, एक बहुत लंबी लैंड होती है, उस पर सेम टाइप की क्रॉप्स, सेम टाइप्स की जो प्लांट है उनको ग्रो करते हैं, तो वो कौन सा टर्म होता है, क्रॉप्स। क्रॉप्स की डेफिनेशन क्या हुई, प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज स्केल, दिस इज नॉन एज क्रॉप्स। क्रॉप्स लाइक राइस, ओट्स, व्हीट एंड मेज आर कल्टिवेटेड इन फार्म्स। जो ये प्लांट्स होते हैं व्हीट, मेज, इनको कहाँ कल्टिवेटेड किया जाता है, फार्म्स में कल्टिवेट किया जाता है। फर्स्ट फार्मर प्रिपेयर द लैंड।
for agriculture there are certain step that step farmer फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट प्रिपेयर द सॉइल. देखो सबसे पहले जो लैंड होती है एग्रीकल्चर लैंड, उसमें क्या किया जाता है, उस सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है. सॉइल को प्रिपेयर, लैंड को प्रिपेयर करने का मीनिंग क्या होता है कि उसमें पहले सीड सो करने से पहले क्या किया जाता है, उस लैंड को उसकी जो प्लफ किया जाता है. प्लफ का मीनिंग होता है जो सॉइल होती है उसको मूव किया जाता है, टर्न अप किया जाता है, यानी ऊपर नीचे उसको मिट्टी को पूरा किया जाता है. ताकि क्यों किया जाता है, प्लफिंग प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, कि प्लफिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो सॉइल होती है ना वो एरेटेड हो जाती है. मेक द सॉइल इरिटेड. फर्स्ट फार्मर हैव टू फॉलो दिस प्लफिंग स्टेप. प्लफिंग स्टेप में वो मिट्टी को पूरा टर्न अप करता है, उस मिट्टी को ऊपर नीचे करता है, उससे मिट्टी एरेटेड हो जाती है. ताकि वो जब भी उसमें सीड्स को सो करने जाएगा, उसकी सेकेंड स्टेप क्या होती है, सीड्स सो करना. तो जब वो सीड्स सो करेगा तो इजीली वो डीप में चले जाए, और वो जब डीप में चले जाने के बाद में वो इजीली गैसेस का एक्सचेंज कर सके, इसलिए वो मिट्टी को पोरस करने के लिए उसका प्लफिंग किया जाता है. सेकेंड स्टेप होती है सीड शो करना. अब जब उसको प्लफ किया जाता है अच्छी तरह से लेवल में करके, फिर उसमें सीड शो करेंगे. सीड शो करने के बाद में उसमें इरिगेशन पानी डाला जाएगा. इरिगेशन के बाद में उसका प्रॉपर केयर की जाएगी. उसको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे, उनको इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड डालेंगे, जो उनको क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को और पेस्ट को, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको प्लांट से दूर रखते हैं. तो वो उनके लिए हार्मफुल होता है. प्लांट्स के लिए कोई हार्मफुल नहीं होते. ये जो केमिकल्स होते हैं वो सिर्फ किसके लिए, जो कीड़े और इंसेक्ट्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं. उसके बाद मैच्योर हो जाने पर उसको हार्वेस्टेड करके स्टोर कर लेंगे. तो ये डिफरेंट स्टेप है जिसमें एग्रीकल्चर की जो एक क्रॉप्स को ग्रो करने से पहले फॉलो करनी पड़ती हैं. देखो, फर्स्ट फार्मर प्रिपेयर द लैंड. दे यूज प्लफ टू लूजन द सॉइल. सॉइल को लूज करने के लिए वो किसका हेल्प लेते हैं, टूल्स आता है प्लफ की हेल्प. प्लफ से वो क्या करते हैं, पूरे सॉइल को लूज करते हैं. दे एड मैन्यूर एंड न्यूट्रिएंट्स रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल. उसके बाद में मिट्टी में वो क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर मिलाते हैं. फर्टिलाइजर क्यों ऐड किया जाता है, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, सॉइल को न्यूट्रिएंट्स से रिच करने के लिए उसमें बहुत से, ताकि इजीली क्रॉप्स ग्रो कर सकें. देन दे सो सीड्स और प्लांट सीडलिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन. फिर वो क्या करेंगे, बीज डालेंगे, या फिर छोटे छोटे सीडलिंग क्या होते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, उनको सीडलिंग बोलते हैं. उनको डायरेक्ट नर्सरी से लाके ग्रो किया जाता है. द प्लांट आर वाटर रेगुलरली. फिर उसका इरिगेशन प्रोसेस का मीनिंग होता है वाटर देना प्लांट्स को. पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड टू किल पेस्ट. जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड डाला जाता है. वीड्स आर रिमूवल फ्रॉम द फील्ड्स. और देखो वीड्स क्या होती है, समटाइम्स इन जस्ट प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट वीड्स. वाइल्ड प्लांट्स दे ग्रो देयर ऑन. जो कभी कभी क्या होते हैं, खुद से उग जाने वाले ऐसे होते हैं, पर ये क्या करते हैं, जो मैन क्रॉप्स होती है उनके लिए हार्मफुल होते हैं. ये सारा न्यूट्रिएंट्स और वाटर खुद ले लेते हैं, तो इससे जो मैन क्रॉप्स होती है वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं. तो ये जो वीड्स होते हैं उनको भी रिमूव करना जरूरी होता है. इन जस्ट प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस इन वाइल्ड प्लांट्स वी हैव डिस्कस अबाउट वीड्स आल्सो. Once the crop mature, after mature, the farmer harvests them. In a similar manner, vegetable also grown in farms. और इसी तरीके से वेजिटेबल भी होते हैं, फार्म्स में ग्रो की जाती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन इन आवर कंट्री. अपने कंट्री में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स होते हैं. ऑलमोस्ट एवरी स्टेट नॉन फॉर अ फ्रूट दैट इज ग्रोन इन एबिडेंस देयर. देखो हर है, जैसे एप्पल है, वो कहाँ की फेमस है, कश्मीर की, क्योंकि कश्मीर में ये ग्रोन की जाती है. तो एक पर्टिकुलर एपिडेमिक का मीनिंग होता है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है फ्रूट्स की, वो एक पर्टिकुलर एरिया में होती है. फार्मर्स एंड ऑर्किडिस्ट प्लग फ्रूट्स व्हेन दे आर राइप और ऑलमोस्ट राइप. जो ऑर्किडिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्किड होते हैं, जो गार्डन होते हैं, बड़े बड़े फ्रूट्स के गार्डन, तो वो फार्मर्स या ऑर्किडिस्ट उसको क्या करेंगे, राइप होने के बाद फ्रूट को पिक कर लेते हैं प्लांट से. दीज आर पैक इनटू बॉक्सेस एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री एंड at times even the world. Remaining portion we will do our next class. Thank you.